जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा और आज आपको बताने वाला हूं कि अपने मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन पे अपने ज़मीन का नक्शा कैसे देखें। उसके साथ साथ अपने ज़मीन का खसरा कैसे देखें और उस खसरा नंबर का ज़मीन कैसे देखें, ज़मीन का नक्शा कैसे देखें, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मतलब ज़मीन से संबंधित आज आपको कुछ जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। तो पूरी नक्शा देखने के लिए, ज़मीन का नक्शा है या प्लाट का नक्शा है या घर का नक्शा देखने के लिए कंटिन्यू बने रही है। पहली चीज़, और खसरा है आपकी टोटल ज़मीन आपके नाम पे कितनी है। खसरा नंबर है तो आप अपने खसरा नंबर के आधार पर भी टोटल ज़मीन पता कर सकते हैं और भूस्वामी नाम डाल के भी देख सकते हैं। तो आज मुख्य रूप से मैं बताने वाला हूं, जो पहला मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो खसरा नंबर है या अपने नाम से दोनों से सर्च करके टोटल ज़मीन कितनी है पहली चीज़, और उस खसरा नंबर का क्या नक्शा है ये मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे ऐप्स भी बहुत सारे आते हैं, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। जो मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट बताने वाला हूँ उससे आप अपने बिना पटवारी से स्वयं देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद बहुत सारे मेरे टैब खुले हुए हैं। एक मैं न्यू विंडो टैब खोला, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या आप यदि मध्य प्रदेश के हैं, ये पूरी जानकारी मध्य प्रदेश के आप निवासी हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप अपने राज्य का पता कर लीजिएगा कि कौन सी वेबसाइट से आती है। हर राज्य का अलग अलग होता है इंडिया पे लगभग, जहाँ तक मुझे पता है। एमपी का कैसे निकालते हैं उसकी मैं जानकारी फ़िलहाल अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे mp.bhulekhh.gov और इसके बाद सर्च क्लिक कर देंगे। तो ये आपको गवर्नमेंट वेबसाइट लगभग है, सभी लोग वर्कआउट करते हैं क्योंकि GOV लिखा है। mp.bhulekh.gov.in करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अब इसमें दो हैं, एक पहला क्या है, यहाँ पे सामान्य जन हेतु मतलब सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। जूमिंग ये हो रहा है, जूमिंग करके मैं पढ़ के बता देता हूँ। सामान्य जन हेतु भू अभिलेख की सेवाएं, इस पे रहना चाहिए। और रिकॉर्ड सुधार पखवाड़ा, उस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड से जो रिपोर्ट रिकॉर्ड है, नक्शा त्रुटि, ये सारी जानकारी वहाँ मिलेगी। पर एक बार क्लिक करने के बाद बैक आएंगे तो इधर आएगी, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सामान्य जन हेतु, सामान्य नागरिक कहलागे हम, तो ना तो पटवारी हैं। तो हमें कैसे अपने ज़मीन का नक्शा एक्चुअल पता कर सकते हैं, खसरा देख सकते हैं अपने मोबाइल में किसी MP ऑनलाइन के बिना स्वयं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे देख सकते हैं। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे नक्शा देखना है तो ये पिछली में कई वीडियो में ज़मीन का टोटल नक्शा देखने के लिए कोई और ज़मीन में हमारे कब्जा किया है कि नहीं, या हम सरकारी ज़मीन में कब्जा किए हैं, या हम किसी और की ज़मीन में कब्जा किए हैं, क्या ज़मीन का नक्शा हो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बता चुका हूँ। वो जाके देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी। फ़िलहाल उसके देखने के लिए जिन्हें नक्शा देखना है तो पूरे अपने एरिया का या गांव का, या उसमें तो भूभाग नक्शा है एक ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नक्शा से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें मैं क्लिक करूंगा, फिर बैक आऊँगा तो इधर बताएगा। फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है आज किसके बारे में पूरी जानकारी देना चाह रहा हूँ वो है भू अभिलेख। जब भी आप मोबाइल में खोलेंगे तो ये अभी मेरा कंप्यूटर डेस्क साइड मोड पे लगा हुआ है। आप 3 बिंदी पे, गूगल क्रोम पे 3 बिंदी पे करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड सेलेक्ट है तो कंप्यूटर जैसे खुलेगा। यदि इसे मैं हटा दूंगा तो मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में जैसे खुलता है वैसे खुलेगा। फिलहाल अभी उसी पे रहने देते हैं और हम चलते हैं किस पे, कहाँ गया, भू अभिलेख पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आया, उसे पढ़ लीजिएगा। मैं फर्स्ट पे ही क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ। आप अपनी नोटिफिकेशन पढ़ के अपने अनुसार कर लीजिएगा। मैं एस करता हूँ, फर्स्ट पे पढ़ चुका हूँ। इसके बाद प्रक्रिया प्रोसेसिंग चल रही, यहाँ पे जिला का नाम ये पूरा आ गया। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, लिखा क्या है, भूखंड का विवरण हिंदी में, इंग्लिश में। हिंदी से संबंधित, मुझे हिंदी, आपको इंग्लिश, जो भी चाहिए वो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। मुझे फ़िलहाल हिंदी पे चाहिए तो
वो हिंदी कर दिया हूँ। इसके बाद ज़िला का नाम आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं ज़िला जो भी आपका हो वो डाल लीजिएगा। मैं अपना ज़िला डाल दिया। इसके बाद तहसील का नाम डाल दिया। तहसील का नाम आप अपने अनुसार तहसील का भी नाम डाल दीजिए, और गांव का नाम आप डाल दीजिएगा। गांव का नाम जो भी आपका गांव है, हाँ, जो भी आपका गांव हो वो अपना गांव डाल दीजिए। ये रेड मार्क है, ये डालना अनिवार्य है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, थोड़ा जूमिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। भूस्वामी, खसरा संख्या, प्लाट संख्या, आपको किससे देखना है? खसरा संख्या से मुझे फ़िलहाल देखना है, क्योंकि मुझे खसरा संख्या पता है, तो टोटल ज़मीन भी आ जाएगी, वो खसरा नंबर आ जाएगा। उसका नक्शा देखने के लिए मैं बता दूंगा। या भूस्वामी के नाम पे हम किसी और का इसी तरह देख सकते हैं, भाई का, परिवार का, किसी का भी देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी कोई एक मैं ज़मीन का टोटल ज़मीन और वो निकाल के बता रहा हूँ। यहाँ खसरा नंबर डालेंगे, जैसे खसरा संख्या पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक एक ऑटोमेटिक खुल जाएगा, और इसमें लिखा ब्लॉक खसरा का चयन करें कौन सा खसरा नंबर है, क्योंकि पता होगा कुछ भी। मैं आप अपने अनुसार जिसका पता करना वो खसरा नंबर डालिएगा। फ़िलहाल बहुत सारे इस गाँव में बहुत सारे खसरा नंबर हैं, पूरी लिस्ट लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, 700, 800, 900 जितने उस गांव में मतलब डिवाइडेड होंगे ज़मीन के, जितने नंबर होंगे वो सारे आ जाएंगे। फ़िलहाल तो मैं कोई नंबर डाल लेता हूं, जैसे मैं कोई भी एक नंबर चूज कर लेता हूं। 1025/1, 1025/1 और 2, एस इन सब का बंटवारा है, मतलब एक बंटवारा, दो बंटवारा, जैसे एक भाई, दो भाई, तीन भाई, ये 1 2 3 डिसाइड करता है। 1 2 3, जैसे 25 उस ज़मीन में कितने बंटवारे, 1025 एक नंबर हो गया, उसमें अब आ गया 1 2, तो ये डिवाइड बंटवारा करता है। जैसे मैं फ़िलहाल 1025/1 लिख दिया, और यहाँ रोबोट कोड है वो फिल कर देंगे। रोबोट कोड फिल किए, जो भी है, जैसे यू डाला, यू डालने के बाद 4 है, जो आपके में आए वो डालना है। यहाँ जो है वो मैं डाल रहा हूँ, जो आपके में आए वो डालिएगा। कैपिटल में यू है, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, हालांकि आखिरी 4 डब्लू क्या है, डब्लू कैपिटल है, डब्लू के बाद फिर जी है कि सी है, जी है। नहीं होगा तो सर्च नहीं करेगा, दोबारा रोबोट कोड दे देगा। कैपिटल में जी डालते हैं, और 6 और 3। अब इसके बाद विवरण देखें में यदि सही होगा तो गोल गोल आ जाएगा, आ गया बिल्कुल। ये ज़मीन की, पूरी ज़मीन की डिटेल आ गई, टोटल ज़मीन कितना क्या है ये पूरी डिटेल आ गई। इसी तरह आप निकाल सकते हैं ये पूरा ज़मीन। अब इसमें क्या क्या है ऊपर लिखा हुआ है, आप जब निकालेंगे तो उसमें पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। और हमें जो बताना खसरा, इसमें लास्ट में ये तो पूरी ज़मीन नंबर वगैरह पूरा विवरण आ गया। जो आपको मुख्य है आप अपने अनुसार देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं। फ़िलहाल मैं अभी जो बताने वाला हूँ, खसरा देखें, लास्ट में 2 ऑप्शन है, खसरा देखें और नक्शा देखें। जिस भी नंबर के यहाँ टोटल आपके, हालांकि 1025/1 डाले हैं, अब उसमें जितने भी उस भू स्वामी के जितने भी खसरा नंबर होंगे सब आ गए हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन दिखाने के बाद दूसरा फिर बैक करूँगा तो एरर बताता है, दोबारा सर्च करना पड़ेगा। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ। अभी खसरा देखना है किसी भी एक का, इसी का देखते हैं तीसरे नंबर पे 1025/1 है, इसी के यदि हमें खसरा देखना है तो यहाँ पे ये जो बिंदी है इस पर क्लिक कर देंगे तो खसरा दिखा देगा। खसरा के नीचे जस्ट मैं क्लिक करूँगा, उसमें कुछ नोटिफिकेशन है वो भी आप पढ़िएगा ध्यान से। और यदि नक्शा उसी का देखना है तो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। पहले मैं एक करता हूँ, खसरा देखें, खसरा पे जैसे क्लिक किया तो ये खसरा आ गया, उनका खसरा आ गया। और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा। यह पत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए, केवल प्रार्थी, इसका उपयोग किसी भी न्यायालय के समझ के रूप में नहीं किया समीक्षा। ये आप पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा क्या है। एक खसरा डाउनलोड हो चुका है और इसके साथ ही नक्शा आ गया, वापस टाइप करके, वो तो PDF मोड पे खुला हुआ था, डाउनलोड हो गए। इसके बाद नक्शा देखें, नक्शा देखना है उसका तो यहाँ पे दूसरे पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, नक्शा क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। इसके बाद ये पूरा दोनों पर्टिकुलर पूरे अपने एरिया की ज़मीन का नक्शा कैसे देखना है, कौन सी ज़मीन का क्या कब्जा करना, उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाया हुआ हूँ,
उस पर आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में जाके, हालांकि इसमें अभी सर्चिंग चल रहा है, इसलिए आप अदर वीडियो देखिए कोई भी जानकारी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे डाउनलोड अगेन, पहले से कोई डाउनलोड है तो ठीक है। उसके बाद मोबाइल पे क्या आपको देना देख लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए मैं डाउनलोड अगेन वापस बोल रहा हूँ, ये PDF किस मोड में आपको खोलना है उसके लिए पूछ रहा है। ये पूरे ज़मीन का नक्शा आ गया, पर्टिकुलर उस ज़मीन पे जहाँ पे है तो 1025 लिखा, और ये एक ऐसा ज़मीन है, क्या कैसे है 1024, अगल बगल का भी दे दिया, यस। और ये पूरा नक्शा आप निकाल सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। बताने का मुख्य उद्देश्य है, बिना किसी के आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। इसके साथ ही और कोई सुझाव हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, या कुछ और इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया कुछ, या कुछ मुझे जानकारी नहीं थी, उसके लिए भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा सुझाव आप बिल्कुल दे सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।